हमने जो चीज चाहिए वो मांग ले, ऐसे मांगो, गलत चीज मत मांगना, वो भी दे देगी, सही चीज मांगना। बैठ जाओ बैठ जो जो मनोकामना है सारी पूरी कर देगी। कुछ मनोकामनाएं ऐसी हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन पूरी ना करें, साइड में जिस चीज से आपको फायदा होगा वो चीज दे देगी। ये खाली पड़ गया, आ जाओ, उधर आ जाओ, आगे आप आ जाओ, उधर आगे बैठ जाओ। आप दोनों लोग उठ के आगे आ जाओ। हमारे पास बड़ी तस्वीर है, छोटी तस्वीर आगे आ जाओ तो आगे, यहाँ बैठ जा, ये जगह खाली पड़ी है। छोटे टावर हैं तो उनको और ले आओ, टावरों को सबसे पहले फायदा होगा। एक तो माता खाली बीमारी काट देगी। बुला लो उन बच्चों को, उन बच्चों को बुलाओ, माता सबको सबको आगे चले जाओ वहाँ। आगे बोलो, वो जगह है ना। आगे वो आगे देर मत करो, शांतिपूर्वक बिना बोले बैठ जाओ, ऐसे हाथ खोल लीजिए। छोटी कन्या जितनी भी आगे आ आ जाओ। छोटे टावर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, आगे जाओ, चलो छोटे टावर आगे आ जाओ। उठो, शाबाश, वहाँ जाओ, अंकल अंकल बुला रहे हैं। आ जाओ, उठो उठो, वो अंकल बुला रहे हैं। बैठ जाओ, अभी जगह है अपने पास, आ जाओ। जाओ आगे, इन बच्चों को आगे जाने दो। इधर आ जाओ। आ जाओ। बिठाने में कितनी देर लगेगी? शांति से एक दूसरे को छूना मत। अभी हम ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये माता तन मन धन, एक तो शरीर में जो तकलीफें हैं इसकी वजह से बदन टूटता रहता है, आधे समय हम काम कर पाते हैं, आधे समय थक जाते हैं। ओके, अगर डॉक्टर के यहाँ जाए तो फिर हमारी दिहाड़ी खत्म होती है, और डॉक्टर के यहाँ गए तो फिर वो सबसे पहले हमें ये बोलेगा ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, फिर 3 4 5 किस्म की दवाएं लिखेगा, फिर उसमें एक और तकलीफ आएगी, कौन सी दवाई सवेरे लेनी, कौन सी शाम को लेनी, गलती ले ली तो फिर और तकलीफ। अब हमारे देश में देवी माता ने अवतार ले लिया, स्वर्ग से नीचे उतर आए। अब आ जाओ, अंदर आ जाओ, अभी जगह है, बैठो। जहां पे भी आप बैठोगे वहां पे शक्ति पहुंच जाए। ऐसे हाथ खोल लीजिए, दोनों हाथ खोल लीजिए, और इस फोटो को देखिए। ये फोटो बोलती भी है और सुनती भी है। आपकी जो तकलीफ है आप इसको सुना सकते हो, ये सुन लेगी और फिर तकलीफ दूर करेगी। इतनी बड़ी शक्ति हमारे देश में मानव रूप लेकर आ गई, मनुष्य रूप में, एक स्त्री के रूप में आ गई देवी माता, जो दुर्गा माता कहलाते हैं ना, शेरा वाली। वो शेरा वाली हमारे देश में अवतार ले लिया उसने, और जब अवतार ले लिया
तो भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? अपने भक्तों के कष्ट निवारण के लिए हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। और जब भगवान अवतार लेते हैं तो किसको मिलते हैं? सबसे पहले अपने एक आध भक्त को बता के चले जाते हैं और फिर उसके भक्त जो हैं वो फिर आगे दुनिया को बताते हैं कि इसके अंदर क्या शक्ति है। हमें माता ने बचा लिया तो हम आपके पास ये बताने के लिए आए हैं कि इस माता में शक्ति है जो और किसी तस्वीर में धरती पर नहीं है, जो इसके अंदर है। इस अकेली फोटो में सारे देवता आ गए। इस संसार के जितने भी देवता आप पूजा रहे हैं, हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी, शिव, पार्वती, जो भी देवता आप मंदिरों में और अपनी तस्वीरों में पूज रहे हैं, वो सारे इस एक अकेली इस माता की तस्वीर के अंदर बैठे हुए हैं। सबसे पहले किनको दिखेंगे? ये जो छोटे छोटे टावर हैं, इनको वो सबसे पहले दर्शन भी देंगे और ये जो बोलेंगे ये सबसे पहले इनकी पुकार सुनेंगे। मान लीजिए आपको घर में कोई तकलीफ है तो आप अपने बच्चे से बोलो, बच्चा जरा माँ से बोलो हमारे को घर में ये तकलीफ है, इसको मिटा दे, तो वो तकलीफ ये बालक ठीक कर पाएंगे। क्योंकि आपकी पुकार सुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये बोलेंगे तो जल्दी सुनेगी। क्योंकि भगवान जो है या तो स्त्रियों की पुकार सुनेंगे जल्दी, माँ की सुनेंगे या बच्चों की सुनेंगे, पुरुषों की पुकार भी सुनेंगे, लेकिन उनका नंबर बाद में आएगा, पहले इनका नंबर आएगा। ऐसा कुदरत का नियम है। और गरीबों को भगवान सबसे पहले मिलते हैं क्योंकि उनके अंदर वो सिर्फ परिश्रम कर रहे हैं और उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। बिना छल कपट के ऐसे हाथ खोल करके आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और 1 मिनट ध्यान लगाओ। आप जिस भी देवता को मानते हैं ऐसा मान के चलते ये वही है, ऐसा मान लो। और जब ये आपके सामने प्रकट, ये आपके सामने अपना दैविक रूप दिखाएगी और जब ये प्रकट हो जाएगी तब आप हमारी बात पर विश्वास कर लोगे कि इसके अंदर देव देवता बैठे हुए हैं। ओके, तो आज का मुहूर्त था इस नीमराणा तहसील में राजस्थान की। ये जो सीट है ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक रियासत है। और ये जो बाबा केदारनाथ का जो मंदिर है, ये जो नाथ संप्रदाय के योगी थे वो इस शक्ति की ही पूजा करते थे। राजस्थान में ये शक्ति 2 जगह आई। कहां पे आई? झुंझुनू जिले में सती माता के रूप में आई और चित्तौड़गढ़ जिले में गणगौर माता के रूप में आई। वैसे तो देवी के हजारों अवतार हैं, चामुंडा, चंडिका, भवानी, दयाली, शिवानी, दुर्गा के अनेक अवतार हैं। फिर भगवान राम के साथ सीता बनकर आई, यही शक्ति थी। फिर भगवान कृष्ण के साथ सीता राधा बनकर आई, यही शक्ति थी। फिर मोहम्मद साहब के साथ उनकी बेटी फातिमा बनकर आई, यही शक्ति थी। फिर अनेक रूप में आते। अब आप क्योंकि साइट पे काम कर रहे हो, आपको मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता, बस इतना बता रहा हूँ कि ये आदि शक्ति है और आपके बिगड़े हुए काम बना देगी। धन की कमी है धन दे देगी, तन में कोई तकलीफ है तन ठीक कर देगी, शरीर ठीक कर देगी, मन में कोई चिंताएं हैं वो ठीक कर देगी। सबसे पहले तो आपके शरीर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, जिससे कि आप 8 घंटे चैन से आराम से काम कर सकते हैं। अगर दारू की लत लगी हुई है तो ये शक्ति जब अंदर आ जाएगी तो आपको दारू पीने की तलब भी नहीं होगी। वीडियो दारू की पीने की, हम अपनी काया को बीड़ी से फूंकते हैं। बीड़ी हमें कोई आराम नहीं देती, हम अपने फेफड़े जला लेते हैं और अपने सांस को जला लेते हैं, सांस को खत्म कर देते हैं। और शराब भी क्या करती है, हमारे लीवर को फूंक देती है और नशा होने से हम अंदर से बेचैन हो जाते हैं। शुरू में तो नशा आता है कि हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जब अगला सवेरा होता है, नींद खुलती है, तब हमें बहुत तकलीफ होती है। फिर शाम आती है, फिर हमको दारू हो सकती है। तो ये शक्ति जब आपको भीतर जाग जाएगी तो फिर आपको न दारू की जरूरत पड़ेगी न बीड़ी की जरूरत पड़ेगी। ये शक्ति से आपको ग्रस्त करो। जो आप भोजन करोगे ना, वो भोजन ही आपके लिए पर्याप्त है, आपको नशे की जरूरत। ऐसा जिसको ये शक्ति मिली है, आज आपका सौभाग्य था कि आपको इसके दर्शन हो रहे हैं। आप ध्यान से देख लीजिए और इससे जो आप प्रार्थना करोगे अभी, ये उसको सुन लेगी और फिर हर एक को अपने अपने हिसाब से इसको क्या चाहिए। 2 चीजें हैं, एक तो तकलीफ है, उस तकलीफ को कोई मिटा देगी, और जिस चीज की कमी है वो चीज आपको ला के देगी।
कैसे लाके देगी वो आप खुद ही देख लेंगे। ठीक है, अब शुरू करें। आप दोनों हाथ खोल करके माता से बोलो, माँ आप कौन हैं? अब बोलिए, माँ आप कौन हैं? सब लोग मिल के बोलो, माँ आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? दोबारा बोलो, माँ क्या आप ही आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे विश्वास करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप सचमुच में आदिशक्ति हैं तो अपनी शक्ति का एहसास हमें कराओ, हमारे दुख दर्द मिटाओ, हमारी बीमारियां मिटाओ, हमारे रोग शोक मिटाओ, हमारे कष्ट दूर करो, हमारे तन मन धन को पवित्र करो और हमें नया जीवन दे दो जो दुख दर्द से पूरी तरह से मुक्त हो। हमें सुख शांति दो, आनंद और प्रेम दो और ईश्वरीय ज्ञान दो। इस मानव योनि से हमें मुक्ति दे दो। ऐसी हमारी शुद्ध इच्छा है और हार्दिक प्रार्थना है। जो काम हम कर रहे हैं उसमें जो कष्ट हमें होते हैं, जो बाधाएं आती हैं, आप कृपया वो बाधाएं दूर कर दीजिए। हमारे धन की तकलीफें खत्म कर दीजिए, हमारी बीमारियां खत्म कर दीजिए, हमें स्वस्थ और प्रसन्न कर दीजिए। ये आपने बोल दिया। अब 1 मिनट, 2 मिनट बैठ जाओ, इस बात को बाहर ले जाओ। अभी 2 मिनट ध्यान में जाएंगे। दोनों हाथ खोल के रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ी देर बाद में लीजिए। दोनों हाथ खोल के रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। आप जिस भी देवता को मानते हैं ऐसा मान लेते हैं वो देवता आपके सामने है। माँ हमें शक्ति दीजिए और हमारे सारे कष्ट दूर कीजिए। अब देखिए आपके हाथों की उंगलियों पर हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा आपको महसूस हो रही है। शक्ति आ रही है, दिखाई नहीं दे रही लेकिन आपको छू रही है। अब ये शक्ति कितने लोगों को महसूस हो गई है? एक बार हाथ ऊपर करें। आप लोगों को सबसे पहले स्त्रियों को देखो पीछे। क्या आगे कि मन में अगर कोई भी शंका है, पहले मन में ये ख्याल आता है या तो वीरवानी को फोड़ने से हमें शक्ति कैसा सा आ गई। मन में पहला ये विचार है। ये सारी राजस्थान की सेना, ये स्त्रियां कैठा से आई से कौन कौन से जिले से आए हैं? शिवालपुर, कहाँ कौन से जिले से आए? किशनगढ़, अलवर, अजमेर। अच्छा, अजमेर वाला किशनगढ़। और कहाँ से आए? एक तो अजमेर से आए। मध्य प्रदेश, सागर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कौन सी जगह? मध्य प्रदेश है छतरपुर जिला, धाम से। छिंदवाड़ा कहाँ पे है? आगे हम लोग माता का जन्म छिंदवाड़ा में हुआ, पहाड़ियों के ऊपर। हाँ। 21 मार्च 1923 को। अभी भी समाधि है दिल्ली में, नजफगढ़ में। माता सो रही है अंदर समाधि लेके। ये आई थी 21 मार्च 1923 को अंग्रेजों के टाइम में, और फिर इसने दैविक रूप धारण किया 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में। माता ने दैविक रूप ले लिया। जैसे सामान्य स्त्रियां बैठी है, 2 रात 2 दिन तक वो ध्यान में बैठी रही। तीसरे दिन उनके अंदर से ये शक्ति जाग गई और ये माता दैविक रूप में आ गई। रूप बदल लिया, चोला बदल लिया माता। अब ये
जितने देवताएं संसार देवलोक थे वो सारे इस अकेली फोटो में आ गए। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका मकान है जहाँ पे आप रह रहे हो, झुग्गी में जहाँ पर, इस फोटो को अपने पूजा स्थल पे रख लीजिए और सुबह शाम ऐसे हाथ खोल करके 5-5 10 मिनट जितना आपको टाइम मिलता है इससे प्रार्थना कीजिए। ध्यान करना है आपको, दोनों हाथ खोल करके। बड़ी तस्वीर आपको अगली बार दे देंगे, छोटी फोटो से भी काम चल जाएगा। और स्त्रियों के लिए फिर बाद में हम ऐसा पेंडेंट दे देंगे ताकि 24 घंटे जब भी उनको तकलीफ होती है थोड़ी देर बैठ के माता का ध्यान किया, शक्ति आई और आपके दुख दर्द थकावट खत्म हो जाएगी, है ना, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। एक नमक की जल क्रिया हो रहा है, नमक के पानी में पैर डाल करके सोने से पहले 15 मिनट आपको पैर पहुंच करके आप सो जाए। ओके, वो क्रिया हम आपको करा देंगे तो आप देखिएगा बहुत लाभ हो जाएगा। आपको डॉक्टर का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, दारू छूट जाएगी, बीड़ी छूट जाएगी, सुख शांति और स्वास्थ्य मिल जाएगा और 8 घंटे आप आराम से जॉब कर सकते हैं। 8 घंटे आप ड्यूटी आराम से कर सकोगे। अब आपको कोई सवाल पूछने हैं तो पूछिए। आप देखिए, हाथ जोड़ के रखिए, ये शक्ति बह रही है। अभी मैं बीच में बोल रहा हूँ, बड़ी फोटो नहीं है, छोटी फोटो से